पर सर, इस राहत के सामने कल जो अमेरिकी बाजारों में हुआ इसके बारे में समझाएं। चलिए, परसों तो समझ में आता है 4 दिन की तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन है, पर कल जो आखिरी घंटे में 550 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ, और ये जो बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन या यील्ड उलटने की जो बात आ रही है, मंदी का इंडिकेटर है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सर? क्या समझना है इससे? ये कल की गिरावट जो है ना, उसमें बड़ी बात नहीं है कि डीप मार्केट गिर जाए थोड़ा बहुत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गिरावट की वजह थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस हो गई है ना। ये ऐसा नहीं सोचा था कि इस वजह से गिरेंगे कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का डर है। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। एक तो बाजार की गिरावट, 500 550 पॉइंट डाउ का गिरना, वो भी आखिरी घंटे में एकदम दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होना, ये अपने आप में थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वजह क्या है वो समझना जरूरी है, और वो हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि कल अमेरिका में क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक से अमेरिकी बाजार गिर गए। देखिए, ब्याज दरें होती है। आप जब भी बैंक में एफडी करवाने जाते हैं या बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको ब्याज कैसे मिलता है? आपको होता है ना कि 30 दिन की डिपॉजिट कराएंगे तो 3% मिलेगा, 1 साल की कराएंगे तो 4% मिलेगा, जब 5 साल की कराएंगे तो 6% मिलेगा। तो आमतौर पर जो सिस्टम कैसा है, जितने लंबे समय के लिए आप डिपॉजिट कराएं उतना आपको ब्याज दरों में ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म की रेट्स होती है कम, और लॉन्ग टर्म जितनी लंबी अवधि के लिए जाएंगे उतनी होती है ब्याज दरें ज्यादा। ये एक कॉमन, एक आम नियम है पूरी दुनिया में ब्याज दरों को लेकर। कभी कभी इस नियम में बदलाव होता है, और वो बदलाव क्या होता है कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ज्यादा हो जाती है और लॉन्ग टर्म की कम। अब आप सोचेंगे, अरे ऐसा कैसे, 3 महीने के लिए पैसा डालूं तो एफडी के 3 साल की या 5 साल की एफडी से ज्यादा पैसा मिल सकता है? नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कभी कभार जब ऐसा होता है तब उसका असर जो आगे दिखता है इकोनॉमी में, वो आने वाले समय में मंदी का इशारा करता है। कल अमेरिका में ऐसा ही हुआ। 2020 में पिछली बार हुआ था, 2019 के अंत में हुआ था, तब भले कोविड की वजह से मंदी आई हो लेकिन मंदी आ गई। लेकिन 2022 में अभी पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में जो 2 साल की ब्याज दरें हैं वो हो गई ऊपर, और 10 साल की ब्याज दरें हो गई नीचे। इसका मतलब क्या है? अमेरिका के बाजार ये सोच रहे हैं अगले 2 साल में लगातार ब्याज दरें बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने वाली बात है। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी और उसके बाद अल्टीमेटली 5 साल, 7 साल, 10 साल में तो वापस इससे कमी आना है। तो 10 साल की ब्याज दरें 2 साल की ब्याज दरों से कम हो गई। इसे समझना जरूरी है। तो ऐसे में इससे कहते हैं एक मंदी आने का पहला और पुख्ता संकेत। इसे आमतौर पर मजबूत संकेत मानते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ रही है, इसका असर भले ही शॉर्ट टर्म में ना दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखेगा, और लॉन्ग टर्म में असर इस बात को लेकर दिखेगा कि अर्थव्यवस्था में कमजोरी आएगी, और इसी डर से अमेरिकी बाजार टूट गए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब भी इस तरह की मंदी के संकेत आते हैं, बाजार एकदम से और अचानक से नहीं गिरते। एक आध छोटा मोटा रिएक्शन दे सकते हैं, जैसा कल आपने अमेरिका में देखा, लेकिन बड़ा और लंबा रिएक्शन ऐसे बाजारों में तभी आता है जब साल 1.5 साल की तेजी होने के बाद इस तरह का असर आता है। तो ऐसा बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि कल गिर गए इसका मतलब अमेरिकी बाजारों ने टॉप बना दिया और वापस उठेंगे नहीं, नीचे ही रहेंगे। बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन कल के गिरने की वजह समझना एक एकेडमिक पर्पज से जरूरी है, ताकि अगली बार भी कभी आपको ऐसा हो तो आपको पता चले। लेकिन अगर आप व्यू 1.5-2 साल का ले रहे हैं तो फिर पहला संकेत ऐसा आया है अमेरिका में कि महंगाई ऊपर है, ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, 10 साल की ब्याज दरें 2 साल से नीचे होती हुई दिख रही हैं, और ऐसे में आगे चलते हुए अमेरिकी बाजारों में, अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी आ सकती है। और जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका तो दुनिया का दादा है। अगर वहां मंदी आएगी तो आप और हम और पूरी दुनिया में असर तो पड़ता ही है, कम पड़े या ज्यादा पड़े, और शायद इसी वजह से बाजार वहां से टूटे हैं, और उसका असर आप एचडीएफसी पे भी देख रहे हैं। सेंचुरी मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग सारे बाजारों में असर इसी वजह से होता हुआ दिख रहा है। और जब आर्थिक मंदी होती है तो सोना थोड़ा मजबूत हो जाता है, आपने सोने में मजबूती होती देखी। लेकिन दीप, इसके साथ ही एक अच्छी चीज और है, अगर आर्थिक मंदी का डर ही है तो फिर कच्चा तेल $100 पे क्यों, राइट? फिर कमोडिटीज इतनी ऊपर क्यों? तो इवेंचुअली कहीं कहीं हर एक प्लस का हर एक माइनस भी है, किसी अच्छी चीज के साथ कुछ खराब चीज भी है। तो अगर आर्थिक मंदी का डर है तो कमोडिटीज के दाम भी घटेंगे, ये होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, कई महीनों की बात है। लेकिन कल का रिएक्शन अमेरिकी बाजारों में सिर्फ इसी खबर पर आया जी। बिल्कुल, तो थोड़ी जो आउट ऑफ सिलेबस मंदी की बात कल निकल कर आई है, उसका डर थोड़ा बाजार में आपको दिख रहा है, इसलिए इंपैक्ट है। हालांकि आज सुबह डाउ फ्यूचर संभलते हुए दिख रहे हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा इसका इंपैक्ट। चलिए सर, मंदी की बात तो बहुत हो गई, अब कुछ अच्छी